Yes, welcome to my YouTube channel that is Atomic Atlas। हम आज क्लास 10th का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड लेसन स्टार्ट करने चल रहे हैं। अब इसमें स्टेप वाइज ये करके देखना, पहले थोड़ा 9 क्लास से हम स्टार्ट करेंगे। सपोज दैट यू हैव सम एलिमेंट लाइक H2 और H2 के पहले ज्योमेट्री ज़रा देख लो। किसी एलिमेंट में न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होते हैं? इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट। न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन ऑलवेज कैरी प्लस चार्ज और न्यूट्रॉन कैरी नो चार्ज और नील। इन द न्यूक्लियस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट। इन फर्स्ट सेल, किसी भी एलिमेंट में या एटम में जो फर्स्ट सेल होगा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड सेल कंटेन्स मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स। इससे कम भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल एंड सो ऑन। इस टाइप में नंबर ऑफ सेल बढ़ते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता जाएगा। तो किसी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फार्मूला आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, 2n²। n मीन्स नंबर ऑफ सेल। जैसे मैंने यहाँ पहला सेल लिया, n = 1 हो गया। ये दूसरा सेल हुआ, n = 2 हो गया। ये तीसरा सेल है, n = 3 हो गया। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, डिफरेंट नंबर ऑफ सेल होंगे। सेल का मीनिंग हुआ कवच। मीन्स जैसे महाभारत में कर्ण के पास कवच होता था, ऐसे न्यूक्लियस अपने चारों ओर अपनी सुरक्षा के लिए एक लेयर बनाया है, जिसको हम लोग सेल वर्ड यूज करते हैं। अब पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, डिफरेंट सेल हो गए। किसी भी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू व्हाट? 2n², where n = नंबर ऑफ सेल। n = maybe 1, maybe 2, maybe 3 एंड सो ऑन। तो n की वैल्यू के बेस पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम पा सकते हैं। तो पहले सेल में 2 होगा, दूसरे सेल में मैक्सिमम 8 हो सकते हैं, और तीसरे सेल में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 2 × n की वैल्यू 3 है, 3² = व्हाट? 18। ऐसे फोर्थ सेल में 2 × 4² = व्हाट? 32। इस टाइप में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम पा सकते हैं। अब एटॉमिक नंबर 1 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। कैसे ज्योमेट्री होगी या कैसे शेप होगा, एक एक करके देखना। सपोज दैट आई एम टेकिंग हियर हाइड्रोजन। इट इज न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, दैट इज सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। हमने न्यूक्लियस को सेंट्रलाइज कर दिया। अब हाइड्रोजन के पहला सेल ये हुआ, ये न्यूक्लियस हो गया पहला सेल। पहले सेल में क्यों लेके इलेक्ट्रॉन? चूँकि हाइड्रोजन के पास में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा एलिमेंट ले लो, हीलियम ले सकते हैं। हीलियम, न्यूक्लियस, एटॉमिक नंबर इज 2। पहले सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, चूँकि एटॉमिक नंबर 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। लिथियम, एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम इज 3, दैट इज न्यूक्लियस फर्स्ट सेल कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंड सेल टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 है। तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बचा कितना? 1 इलेक्ट्रॉन बचा। एक को यहाँ एडजस्ट कर दिए, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 3 हो गया। अब अगला एलिमेंट लेते हैं बेरिलियम, एटॉमिक नंबर इज 4। स्टूडेंट्स, ये माइंड में रखना कि आपको एटॉमिक नंबर 1 to 20 और 30 तक जरूर लर्न होना चाहिए। ये अगर एटॉमिक नंबर नहीं लर्न होगा और इनका कन्फिग्रेशन नहीं आएगा तो फिर प्रॉब्लम होगी समझने में। इसलिए एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 20 तक याद कर लेना। अब बेरिलियम, न्यूक्लियस फर्स्ट सेल 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। अब पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो सेकेंड सेल में बचे कितने? 2। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन = 4। 4 में से पहले सेल में 2 हो गए। उसके बाद में दूसरे सेल में कितना बचा? 2 तो निकल गया, इसमें से बचा 2, तो 2 यहाँ एडजस्ट हो गए। इस टाइप में एटॉमिक नंबर 5, दैट इज बोरॉन। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, फर्स्ट सेल कंटेन्स 1 2
and second cell contains how many? You have total number of electron equal to 5. 5 में से 2 तो यहाँ एडजस्ट हो गए और बचे कितने फिर 3. 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ एडजस्ट हो गए. इस टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम एडजस्ट करते जा रहे हैं. ये था 9th क्लास का चीज़. और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सपोज दैट यू आर टेकिंग हियर कार्बन, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6. 6 मीन्स 2 in first cell and rest 4. Atomic number of nitrogen that is 7. पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे सेल में हो जाएंगे 5. 5 + 2 = 7 इलेक्ट्रॉन. ऑक्सीजन देख लो, ऑक्सीजन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8, 2 and 6. नेक्स्ट में फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर इज 9. पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और लास्ट सेल में कितना होगा 7. इसके बाद ले लो नियॉन, एटॉमिक नंबर इज 10. फर्स्ट सेल 2 एंड सेकेंड सेल 8. अब नियॉन इज मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, मीन्स नियॉन कभी Na2 फॉर्म में नहीं होगा, हमेशा अकेला रहेगा. मोनो फॉर सिंगल एटॉमिक मीन्स एटम. जब एटम अकेला होगा इसका नाम होगा मोनो एटॉमिक. तो नियॉन स्टेबल कन्फिग्रेशन पा गया. अब हर एलिमेंट में खासियत होती है कि आउटर में उतने इलेक्ट्रॉन जोड़ करके नियॉन के बराबर या पास वाली इनर्ट गैस के बराबर आना चाहते हैं अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए. जैसे हीलियम हुआ, ये भी स्टेबल है, या तो 2 के बराबर होंगे या फिर 8 के बराबर होंगे, या आर्गन 18 के बराबर हो जाएंगे. तो यहाँ देखो नियॉन जितनी इनर्ट गैसें हैं हर एलिमेंट कोशिश करेगा अपने पास वाली इनर्ट गैस के बराबर हो जाए. क्यों? जिससे उनका स्टेबिलिटी मेंटेन हो. अब एक कन्फिग्रेशन मैंने बताया और ये इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट कैसे होगा एक मॉडल मैंने दे दिया. अब इसके बाद में चलते हैं कोवैलेंसी. ये क्या चीज़ होता है? और कोवैलेंसी साथ में जो मॉलिक्यूल बनते हैं वो मॉलिक्यूल किस टाइप में बनेंगे. अब यहाँ पर आपके बुक में 2 कैटेगरी का दिया गया NCERT बुक में. एक दिया गया होमो न्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल. होमो मीन्स सेम, न्यूक्लियर मीन्स न्यूक्लियस, और डाई फॉर 2, एटॉमिक मीन्स एटम. सपोज दैट यू आर टेकिंग हियर H2. दोनों हाइड्रोजन सेम टाइप के हैं इसलिए नाम हो गया होमो न्यूक्लियर. इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों शेयर करके आपस से बॉन्ड बना लिए. इस टाइप के बॉन्ड का नेम होगा कोवैलेंट बॉन्ड. अब डिफाइन कैसे करोगे व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड? आंसर इज व्हेन केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 डिफरेंट एटम और बिटवीन 2 सेम एटम नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड. अब कुछ और चीज़ें हम बताने चल रहे हैं. कोवैलेंट बॉन्ड होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल में भी हो सकते हैं और हेटेरोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल. अब वर्ड जो हेटेरो दिया गया है इसमें हेटेरो की मीनिंग क्या होगा? हेटेरो मीन्स डिफरेंट, होमो फॉर सेम. अगर 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो सेम ही टाइप के हैं तो हो गया होमो, और दोनों एलिमेंट डिफरेंट टाइप के हैं तो हो गया हेटेरो. एक और एलिमेंट ले लो, हमने लिया O2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन हो गया. अब इनका पहले आप एटॉमिक नंबर याद कर लो. एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8. 8 = 2 and 6. इट मीन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने हैं? 6. मेंशन हियर 1 2 3 4 5 and 6. दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, मैंने पॉइंट से इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर दिया. अब 6 में कितने और जोड़ दिए जाएं कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए? तो 6 में कितने जोड़ दें कि 8 हो जाए? आंसर है 2. अब इनके साथ अगर इसको ऐड कर देते हैं तो देखना 6 + 2 = 8, और इसके साथ ऐड कर दो तो हो गया 6 + 2 = 8. दोनों मॉलिक्यूल स्टेबल कन्फिग्रेशन ले लिए, आउटर में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा. अब इनको हम बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर देते हैं, दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड. इट मीन्स इसको ऐसे भी कर सकते हो, एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड से जुड़ गया, ये भी कोवैलेंट बॉन्ड हुआ. दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके बने हुए हैं और दोनों सेम टाइप के हैं, इसीलिए नाम हो गया होमो
एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अगला स्टेप यू कैन राइट हियर N2 मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर इज 7। अब 7 का कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे देखना। नाइट्रोजन के लिए 2 and 5। 5 में हम कितना ऐड कर दें कि 8 कंप्लीट हो जाए। आंसर है आउटर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 हो गए, 5 में हम कितना ऐड कर दें कि 8 हो जाए। आंसर है 3 ऐड कर दें। अब मैंने एक नाइट्रोजन लिया यहाँ और दूसरा नाइट्रोजन को यहाँ मेंशन कर दिया। 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके पास में 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन इसके साथ जुड़ जाए तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, 8 हो गए। और अगर इसके इलेक्ट्रॉन जुड़ जाए तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, तो दोनों स्टेबल हो गए। इट मीन्स यू कैन से दैट वन नाइट्रोजन अटैच बाय अदर नाइट्रोजन थ्रू द ट्रिपल बॉन्ड। देखना यहाँ मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। अब जहाँ पर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाए हुए हैं, इस टाइप के इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन का पेयर केमिकल बॉन्ड नहीं बनाया, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर केमिकल बॉन्ड नहीं बनाए, तो जो इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्ड नहीं बनाते हैं उसका नेम होगा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यू कैन सी हियर इन केस ऑफ वाटर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल there is 2 lone pair of electron present on same oxygen and the next oxygen also bear 2 lone pair of electron. Similarly in case of nitrogen molecule, one nitrogen attached by other nitrogen through the triple bond. अब इसके पास में सिंगल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन मीन्स अकेला, पेयर फॉर जोड़ा, अकेला जोड़ा, एक जोड़ा इसके पास है, एक जोड़ा इसके पास है। अब एक लाइन और इसमें थोड़ा ऐड कर दो। जहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा इट इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड भी कहते हैं। जहाँ डबल बॉन्ड होगा, कोई एक बॉन्ड इसमें सिग्मा होगा, दूसरा पाई होगा। आप नीचे वाले को भी सिग्मा मान सकते हैं तो ऊपर वाला पाई होगा। जहाँ 2 बॉन्ड होगा, कोई एक पाई कोई एक सिग्मा होगा। नाउ इन नेक्स्ट केस यू हैव हियर 3 बॉन्ड। इन 3 बॉन्ड सेंट्रल बॉन्ड नोन एज सिग्मा बॉन्ड और जो टर्मिनल बॉन्ड है किनारे वाले इसको पाई बॉन्ड। बीच वाले बॉन्ड का नेम होगा सिग्मा बॉन्ड और किनारे वाले दोनों बॉन्ड का नेम होता पाई बॉन्ड। रियल में ये सभी कोवैलेंट बॉन्ड ही, ये सभी कोवैलेंट बॉन्ड है, ये भी कोवैलेंट बॉन्ड है। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हुआ। होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई फॉर 2 एटम हो गए, होमो फॉर सेम, बोथ आर इन सेम नंबर, सेम टाइप, दोनों नाइट्रोजन ही हैं। अब चलते हैं हेट्रोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। आई हैव टेकन हियर H2O, NH3, CO2, CH4. You can see here there are 2 or more than 2 different type of atoms. इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ा हुआ, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, इसमें कार्बन ऑक्सीजन है, कार्बन और हाइड्रोजन है। इस टाइप में ये सभी हो गए हेट्रोन्यूक्लियर। हेट्रो मीन्स डिफरेंट टाइप के। इसका न्यूक्लियस ऑक्सीजन का, यहाँ पर न्यूक्लियस किसका है, हाइड्रोजन का। तो हेट्रोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल या ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल या टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसमें ट्राई एटॉमिक क्यों कहा गया, एक ऑक्सीजन हो गया और 2 हाइड्रोजन, 2 + 1 = 3, तो ट्राई एटॉमिक हेट्रोन्यूक्लियर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। NH3 में देखना 3 नाइट्रोजन हो गए और एक हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन, 3 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन, तो टोटल ऐड कर लो कितने हो गए 4। टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स इन केस ऑफ CO2 देयर इज ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इन मेथेन हाइड्रोजन 4 + 1 कार्बन, 4 हाइड्रोजन 1 कार्बन, 5 हो गए पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब इनका स्ट्रक्चर जरा देख लो। मेंशन हियर ऑक्सीजन एंड राइट हियर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल। ध्यान देना, ऑक्सीजन मैंने वाटर लिया, वाटर में ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दो।
तो आपको पता ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। 8 मीन्स 2 and 6। आउटर में कितने हो गए 6, सो आई एम राइटिंग हियर 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब 6 में कितना ऐड कर दें कि 8 हो जाए, आंसर होगा 2 ऐड कर दें। सो 2 डिफरेंट हाइड्रोजन एटम कंबाइंड विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म H2O मॉलिक्यूल। और रियल में H2O मॉलिक्यूल बेंट शेप्ड होगा इस टाइप का। देखो H2O मॉलिक्यूल कुछ इस टाइप का होगा, ऑक्सीजन यहाँ प्रेजेंट होगा और हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ। कभी लीनियर नहीं बनाना जैसे ऐसे कि ये बीच में ऑक्सीजन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन, नहीं, रॉन्ग स्ट्रक्चर होगा। अब ये स्ट्रक्चर हो गए। यहाँ क्वेश्चन है केवल ऑक्टेट ही क्यों ले रहे हैं। रियल में ऑक्सीजन के पास वाली इनर्ट गैस होती है नियॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना हुआ 8 और नियॉन का हो गया 10। तो इसमें ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन जुड़ जाए कि 10 हो जाए, आंसर है 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसको इनर्ट गैस के बराबर लाने के लिए उतने इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं। ये हो गया वाटर मॉलिक्यूल। रियल में इनके बीच रिपल्सन होगा, इसलिए बॉन्ड स्ट्रेट फॉर्म नहीं होगा, दे आर इन द फॉर्म ऑफ एंगुलर। ट्राई फॉर नेक्स्ट केस दैट इज NH3। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इसके पहले मैंने बताया था 7 कॉन्फ़िगरेशन में फर्स्ट सेल कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन एंड आउटर मोस्ट सेल कंटेन्स 5 इलेक्ट्रॉन। अब 5 में कितना जोड़ दे कि 8 हो जाए, या ओवरऑल देख लो 7 एटॉमिक नंबर है, 7 में के पास वाली इनर्ट गैस कौन सी है, आंसर है नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर हुआ 10। तो इसमें कितना जोड़ दें कि 10 हो जाए, आंसर है 7 में 3 जोड़ दिया जाए तो 10 हो जाए। ऐसे भी समझ सकते हैं। या दूसरे मेथड में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन देख लो 5, इसके पास में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 5। अब ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहे हैं, 1 हाइड्रोजन, 3 डिफरेंट हाइड्रोजन्स हैं, दे आर बॉन्डिंग विथ ईच अदर एंड फॉर्मिंग NH3। ये मॉलिक्यूल देखना NH3 का हो गया। अब रियल में ये हाइड्रोजन का अगर गिनोगे देखो इसके साथ में, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2। तो हाइड्रोजन अपने पास वाली इनर्ट गैस एटॉमिक नंबर 2 हीलियम का हुआ, अपने पास वाली इनर्ट गैस हीलियम के बराबर हो गया। ओवरऑल नाइट्रोजन का अगर देखेंगे तो NH3 के पास में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। 2 इधर हो गए लोन पेयर और 3 पेयर ऑफ बॉन्ड, मीन्स एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हुआ और 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन। 6 + 2 = 8। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 हो गए। सिमिलरली इन केस ऑफ CO2 मॉलिक्यूल मेंशन हियर C, एटॉमिक नंबर इज 6। तो इसके आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कार्बन एटॉमिक नंबर हुआ 6। 6 होने पर कॉन्फ़िगरेशन में हो गया 2 and 4। आउटर में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 4 में कितना इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया जाए कि 8 हो जाए, आंसर होगा 4 और। तो कार्बन का 1 2 3 एंड 4 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। या ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं 4 इलेक्ट्रॉन को, 1 2 3 4। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, एक ऑक्सीजन यहाँ हुआ। इसके आउटर में कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन। कैसे 6 हैं, कॉन्फ़िगरेशन करोगे आउटर मोस्ट में 6 आएंगे। ये इनके साथ जुड़ जाएंगे, देखो ये इनके साथ जुड़ गए। ये हो गया CO2 मॉलिक्यूल। CO2 मॉलिक्यूल ऑलवेज लीनियर मॉलिक्यूल, इसको आप एंगुलर नहीं, देखो CO2 ऐसे होगा, एंगुलर मत बनाना, क्योंकि इसके जो फालतू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, आपस में रिपल्सन हो जाता है, जिसके रीजन से स्टेट फॉर्म में चेंज हो जाएंगे, ना कि एंगुलर फॉर्म में। ऐसे नहीं होंगे, स्टेट फॉर्म होंगे। ट्राई फॉर नेक्स्ट केस दैट इज मेथेन। मैंने ले लिया सेंटर में कार्बन, ये पता है कि 4 इलेक्ट्रॉन होते, 4 यहाँ मेंशन कर दिए। अब 4 में और 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तब फिर कितने होंगे 8। ऐड हेयर हाइड्रोजन, 4 डिफरेंट हाइड्रोजन्स आर एडिंग विथ ईच अदर, दे आर फॉर्मिंग CH4 मॉलिक्यूल। अब इस लेसन में मेन फोकस हमारा कार्बन कंपाउंड पर होगा, क्योंकि कार्बन में कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी पाई जाती है। नियर अबाउट यूनिवर्स के 90% से भी ज़्यादा कंपाउंड कार्बन के बने होते हैं।
क्योंकि कार्बन में एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन। अब कैटिनेशन क्या है इसको समझ लो। सपोज दैट आपकी क्लास में 40 बच्चे बैठे हुए हैं या 20 बच्चे बैठे हैं, एक रो में 20 बच्चे बैठे हुए हैं। हर बेंच पर एक एक बच्चा मान लेते बैठा हुआ है, तो वो अलग अलग हो गए बच्चे, लेकिन सभी खड़े हो गए, एक दूसरे का हैंड पकड़ करके एक लंबी चेन बना लिए। जो लंबी चेन बना लिए उस प्रॉपर्टी का नाम हुआ कैटिनेशन, मीन्स कैचिंग प्रॉपर्टी विथ ईच अदर। तो इसमें कार्बन में एक स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टी है जिसका नाम हुआ कैटिनेशन प्रॉपर्टी। तो मेन फोकस हमारा होगा कार्बन कंपाउंड पर। अब कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या है? एक दूसरे के साथ मिल करके बहुत लंबी चेन बना लेना, ये हुआ कैटिनेशन। तो कार्बन कार्बन के साथ मिल करके बहुत लंबी चेन बना सकता है, पहली प्रॉपर्टी। कार्बन कार्बन के साथ मिल करके रिंग टाइप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। कार्बन कार्बन के साथ जुड़ करके डबल बॉन्ड बना सकता है। कार्बन कार्बन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। ये डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है कार्बन में। इतना ज़्यादा कंपाउंड फार्मेशन और कोई एलिमेंट नहीं करता। हालांकि सिलिकॉन ही कुछ करता है, लेकिन 6, 7, 8 मालिक्यूल तक बना सकता, और ज़्यादा मालिक्यूल नहीं बना पाता है। और कार्बन लाखों मालिक्यूल तक बना सकते हैं। इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी यहाँ पर इस लेसन में दिया गया कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो मेन डिस्कशन मेरा कार्बन पर होगा। अब उसी से रिलेटेड कुछ और डिस्कशन करते हैं। कैन आई रब इट? यस। ये चीज़ें आपके थोड़ा 9th क्लास से भी रिलेटेड थी। कार्बन मैक्सिमम कंपाउंड क्यों बनाता है इसको देखो। रियल में कार्बन का एटॉमिक नंबर हो गया 6, मीन्स किसी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे? 6 प्रोटॉन प्रेजेंट हैं। और आउटर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। देखिए मैंने 4 इलेक्ट्रॉन आउटर में कर दिया। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन मीन्स 6 इक्वल टू व्हाट? 2 एंड 4। 4 आउटर में ऑर्बिटल में आ गए इलेक्ट्रॉन्स। अब इनको 8 होने के लिए कितना और चाहिए? 4 मोर इलेक्ट्रॉन। रियल में कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे होते हैं। हर एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन ये सेंटर में जो प्रोटॉन प्रेजेंट है न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये करता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन कैरी माइनस चार्ज, प्रोटॉन कैरी प्लस चार्ज। तो ये प्रोटॉन इसको अपने साइड में बांधे रहते हैं। अब कैसे बंधा होगा ये देखो। सपोज दैट ये मार्कर है, इसको धागा में बांध लो और थ्रेड का एक पॉइंट अपने फिंगर में बांध लीजिए, रोटेट करना स्टार्ट कर दो। तो ये चारों ओर आपके रोटेशन करेगा और इसका अट्रैक्शन फिंगर के साइड में होगा, छोड़कर जाएगा भी नहीं। इसी टाइप में कार्बन के आउटर में 4 इलेक्ट्रॉन हुए और सभी न्यूक्लियस से अटैच हैं, बांधे गए हैं। अब ये कंपाउंड बनाने के ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ना तो 4 इलेक्ट्रॉन को छोड़ सकता है, ना तो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। इसके सामने प्रॉब्लम ये है, ना तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है ना तो गेन कर सकता है। क्यों? अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे सपोज दैट, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन 6 हैं, दे कैरी प्लस चार्ज। इसमें आउटर में 4 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया मान लीजिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन बचे। 6 प्रोटॉन उस पर अट्रैक्शन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज वाला 3 बचा। तो 6 प्रोटॉन बहुत तेज़ी से फिर बांधे रहेंगे, निकलने ही नहीं देंगे और इलेक्ट्रॉन को। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन निकलने की काबिलियत नहीं है। फिर देखना, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 2 इलेक्ट्रॉन बचा, फिर 6 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, बहुत पावरफुल से खींचेंगे, इलेक्ट्रॉन को निकलने ही नहीं देंगे। इसीलिए कार्बन बेचारा इलेक्ट्रॉन को रिलीज ही नहीं कर सकता है, ये पावर फेल हो गया। दूसरा केस, न्यूक्लियस में अगर 4 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए तब क्या होगा, यहाँ ध्यान देना। ऑलरेडी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, अगर इसमें 4 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दें तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? न्यूक्लियस के फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, आउटर में 4 हो गए, प्लस 4 बाहर से आ गए, और प्रोटॉन केवल 6 ही हैं। तो टोटल ऐड करोगे
4 4 8 to 10, 10/6 मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन को 6 प्रोटॉन खींच ही नहीं पाएंगे, लास्ट में जंप करके छोड़ देंगे ऑर्बिटल को। इसलिए कार्बन के पास प्रॉब्लम यह है, ना तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकता है 4 इलेक्ट्रॉन को, और ना तो 4 इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर में ज्वाइंट कर सकता है। तब ये क्या करेगा, एक तीसरा आइडिया अप्लाई करेगा। तीसरे आइडिया में ये शेयरिंग करना शुरू करेगा। भाई ना हम डोनेट करेंगे ना लेंगे, लेकिन हम दोनों आपस में म्यूचुअल शेयरिंग कर लें तो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है। अब जब कार्बन शेयरिंग करेगा तो इसकी एटॉमिक साइज कुछ इस टाइप छोटी है और न्यूक्लियर फोर्स कुछ इस टाइप के हैं कि ये शेयर करते करते करीब लाखों मॉलिक्यूल आपस में जोड़ सकते हैं। अब इसके विषय में और डिस्कस करने चल रहे हैं। कार्बन ना तो डोनेट कर सकता ना गेन कर सकता है 4 इलेक्ट्रॉन को, इसलिए देखना कार्बन रियल में शेयरिंग करेगा दूसरे के साथ में, तो कार्बन की एटॉमिक साइज छोटी होती है, पहला कंडीशन। दूसरा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दूसरे के साथ जुड़ेगा, उसके कुछ इलेक्ट्रॉन को गेन भी थोड़ा सा कर सकता है। एटॉमिक साइज स्मॉल, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कैटिनेशन प्रॉपर्टी के रीजन से कार्बन बहुत लंबी चेन बनाएगा। अब देखिए कोवैलेंट बॉन्ड क्या होगा, व्हेन chemical bond formation take place by mutual sharing of electron between two same or different element known as covalent bond। अब यहाँ हम बनाने चल रहे हैं कार्बन का। एक कार्बन हुआ, दूसरा कार्बन हुआ, इसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, देखो इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है, तीसरा कार्बन हो गया 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, चौथा कार्बन हो गया दे हैव आल्सो 4 इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ कार्बन दे हैव 4 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। ऐसे मान लेना आपस में शेयर करना स्टार्ट किए, देखो इस टाइप की प्रॉपर्टी हुई। एंड अदर वैलेंसी शुड बी सेटिस्फाइड बाय लाइटेस्ट एलिमेंट नोन एज हाइड्रोजन। अदर वैलेंसी किससे जुड़ी हुई है, हाइड्रोजन के साथ में। इसलिए एक लंबी चेन बनाते चले गए कार्बन कंपाउंड। तो इस प्रॉपर्टी का नेम हुआ कैटिनेशन प्रॉपर्टी। ये कंटिन्यूअस जा सकती है और यही कार्बन कंपाउंड आपस में रिंग टाइप स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, देयर शुड बी 4 कोवैलेंट बॉन्ड विथ ईच कार्बन। हर कार्बन के पास में आउटर में 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 बॉन्ड होने चाहिए। तो हर कार्बन को देखो यहाँ पर 1 2 3 4 बॉन्ड हुआ। इस कार्बन के साथ में इधर एक बॉन्ड आया है, ये कॉमन बॉन्ड है दोनों साइड में, मीन्स दोनों कार्बन के साथ गिना जाएगा। 1 2 3 4 टोटल नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड अटैच विथ कार्बन नंबर ए 4, कार्बन नंबर बी 4, कार्बन नंबर सी ऑल्सो 4, 1 2 3 4। साइक्लिक कंपाउंड भी बना सकते हैं और चेन फार्म बना सकते हैं। ब्रांच में देखना 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप में ब्रांचिंग भी कर सकते हैं। तो कार्बन आपस में जोड़ करके लॉन्ग चेन बना सकते हैं, कार्बन साइकिल बना सकते हैं, कार्बन ब्रांचिंग बना सकते हैं, कार्बन आपस में जुड़ करके अनसैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं, आपस में जुड़ करके कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन भी बना सकते हैं। इस टाइप में इनका वर्सेटाइल नेचर है, बहुत टाइप के कंपाउंड बना सकते हैं। अब मेन फोकस मेरा कार्बन कंपाउंड पर होगा। तो कार्बन की जो प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन प्रॉपर्टी, एटॉमिक साइज स्मॉल होता है, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और शेयरिंग कैपेसिटी के रीजन से ये लंबी चेन के कंपाउंड बना सकते हैं। अब आपके सीबीएसई बोर्ड के बेस पर हम डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर सब बता दिए। उसके बाद में ग्रेफाइट क्या होता है, रियल में जो कार्बन के कंपाउंड है एक्सेप्ट ग्रेफाइट ऑल द कार्बन कंपाउंड्स आर इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड हो गया, उससे करंट नहीं पास होगा,
डायमंड में टेट्राहेड्रल एडजस्टमेंट ऑफ कार्बन होते हैं थ्रू द कोवैलेंट बॉन्ड, सो डायमंड इज वेरी वेरी स्ट्रांग एमंग नॉन मेटल्स। सभी नॉन मेटल में सबसे स्ट्रांग होता है कौन? कार्बन, मीन्स डायमंड। और कार्बन में एलोट्रोपिक फॉर्म पाए जाते हैं। एलोट्रोप मीन्स सेम एलिमेंट्स अकर्स इन डिफरेंट फॉर्म। फॉर एग्जांपल आप कार्बन ले लो, जैसे दीपक जला करके रख दो, उसके ऊपर एक कोई मिट्टी का बना बर्तन रख दो, दीपक जलने के बाद यहाँ काला जो बनता वो भी कार्बन हुआ। जो हम पेंसिल की लीड यूज कर सकते हैं, यूज करते हैं पेंसिल में, वो क्या चीज़ है? ग्रेफाइट, वो भी कार्बन है। डायमंड हुआ वो भी कार्बन है। कोयला ले ली वो भी कार्बन है। तो देयर आर सो मेनी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन, ऑल दीज कार्बन कंपाउंड नोन एज एलोट्रोपिक फॉर्म। इसको एलोट्रोपिक फॉर्म कहेंगे। तो कंपाउंड, डबल, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, साइक्लिक, ब्रांच, चेन एंड सो ऑन, डिफरेंट टाइप के बन सकते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन दिया गया है, जैसे व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया था CO2 कैसा होगा, लीनियर फॉर्म में, और आपस में एक दूसरे से कैसे जुड़े होंगे। C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O 1 2 3 4, बस ये हो गया CO2 मॉलिक्यूल। अगले स्टेप में दिया गया अगला क्वेश्चन, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल कंटेनिंग 8 एटम्स। हम 8 एंड 6 दोनों को बता देते हैं कैसे होगा। सल्फर में भी थोड़ी सी कैटनेशन प्रॉपर्टी पाई जाती है, इसलिए 7 8 मॉलिक्यूल को आपस में ज्वाइन कर सकता है। देखना, S8 एंड S6 दो टाइप के सल्फर के इलेक्ट्रोपिक फॉर्म। S2 भी पाया जाएगा, S2 वेपर फेज में पाए जाते हैं। S8 कैसे होगा? W स्ट्रक्चर आप लोग जानते होंगे, ऐसे देखो, हम इंग्लिश का लेटर लिखते हैं W, सल्फर सल्फर, ऑल दीज आर सल्फर। नेक्स्ट, ये सभी सल्फर हो गए। देखो, ये W शेप या क्राउन शेप कह सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 सल्फर 8 हो गए, ये ज्योमेट्री हुई। और अगला है S6, ये चेयर फॉर्म में होंगे। कैसे? देखना, सल्फर सल्फर, सल्फर सल्फर, यहाँ पर भी सल्फर हो गया। ध्यान दीजिएगा, जैसे चेयर होती है, बहुत सुंदर तो नहीं बना, फिर भी ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ये हुआ S6 का स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ चेयर। मीन्स यहाँ आपका पैर है, इधर आपका पीठ हो गया, यहाँ आप ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो ये चेयर शेप हुआ, ये ज़्यादा स्टेबल होगा। अब अगले स्टेप में जो डायमंड होगा, ये टेट्राहेड्रल फैशन में अटैच होंगे। इसको ज़रा समझा देते हैं। मीन्स कार्बन हुआ यहाँ पर, इधर कार्बन कार्बन एंड ऑल्सो कार्बन। देखिएगा, ये डायमंड का शेप कुछ इस टाइप का होगा। टेट्राहेड्रल फैशन होता है और सभी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से अटैच हैं, जिसको सिग्मा से रिप्रेजेंट कर दिए। इस टाइप फैशन होने के रीजन से दे आर वेरी वेरी स्ट्रांग एंड दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। और कार्बन में अगर ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट रियल में हेक्सागोनल फॉर्म में पाई जाएगी और लेयर स्ट्रक्चर होता है। देखो, ये जो पॉइंट मैं दिखा रहा हूँ सर्कुलर टाइप में, ये सभी कार्बन प्रेजेंट है। यहाँ पर एक रिंग हुआ, दूसरा रिंग इसी टाइप में होगा। आपस में किसी फोर्स से जुड़े होते हैं। इस फोर्स का नेम हुआ वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
और इनके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देयर आर सम मोबाइल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो मोबाइल नंबर यहाँ पाई बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर दिए, जो मोबाइल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन्हीं इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के रीजन से ग्रेफाइट बिहेव एज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपस में वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होंगे, एक रिंग दूसरे रिंग से। इसके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के रीजन से दे कैन बिहेव एज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर अगर कार्बन आपस में C60 या फिर C70 आपस में जुड़ गए तो बकीवाल, जैसे फुटबॉल आप देखे होंगे, फुटबॉल एक टाइप का स्ट्रक्चर होता है, अलग अलग टुकड़े टुकड़े टाइप में जैसे जुड़े होते हैं। इसी टाइप में बकीवाल, या जब कार्बन को बहुत हाई टेम्परेचर दिया गया तो कार्बन 60 या 70 आपस में जुड़ गए। जुड़ने के बाद जो उनकी ज्योमेट्री बनी, ये अमेरिकन आर्किटेक्चर थे बकमिंस्टर फुलरिन, उनको दिया गया तो उन्होंने जो ज्योमेट्री बनाया ये बकीवाल जैसा हुआ। इसलिए C60 या 70 आपस में जुड़ते हैं, ये फुटबॉल के जैसा होगा, उसका नाम होगा बकीवाल, आपस में जुड़े होंगे। अब आप में दिया गया है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो कार्बन में जो नेचर है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है और कार्बन आपस में जुड़ करके एक दूसरे के साथ में लंबी चेन बना सकते हैं। मे बी सैचुरेटेड, मे बी अनसैचुरेटेड, दोनों टाइप के हो सकते हैं। सैचुरेटेड में एक कार्बन दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड से अटैच होगा और अनसैचुरेटेड में एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होंगे। तो जो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स हैं दे आर लीस्ट रिएक्टिव, इसीलिए इनको पैराफिन कहा जाता है। पैराफिन को हिंदी में कहते हैं आलसी। जैसे स्टूडेंट होते हैं कुछ ऐसे जो सोचते हैं अच्छा छोड़ो आज का काम कल करते हैं, कल का काम छोड़ी परसों करते हैं, तो आलसी, पैराफिन मीन्स आलसी। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जो सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं वो जल्दी किसी से रिएक्शन नहीं करते, उनको पैराफिन कहा जाता है। और जो डबल बॉन्ड वाले होते हैं वो सिंगल बॉन्ड के कंपेरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, उनको ओलिफिन कहा गया, मतलब और ज़्यादा रिएक्टिव। और जो ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं एल्काइन जिसे कहते हैं, एल्काइंस आर मोर रिएक्टिव दैन एल्कीन और एल्केन। तो रिएक्टिविटी जो ट्रिपल बॉन्ड होंगे वो ज़्यादा रिएक्टिव, डबल बॉन्ड होंगे वो कम रिएक्टिव, और सिंगल बॉन्ड वाले नियर अबाउट नहीं रिएक्शन करेंगे। तो इस वीडियो में आज इतना ही। अब अगले क्लास में और डिटेल में समझाएंगे, जितने केमिकल रिएक्शंस हैं वो सब हो जाएंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।